आनंद रहता है, सो घर में सो बाहर, चाहे वन में रहो चाहे बाट में, देश परदेश आखेट में, तुम जहां भी रहोगे, अगर भगवान के भरोसे हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सुन करके आया था कि तन बल धन बल बुद्धि बल जरे न ये कहू काम, एक बार मुझसे कहो जय श्री सीताराम। बस वो जो है सो वो भगवान के नाम से ही संभव होना है, उनके भजन से ही संभव होना है। सुन करके आया था कि जो तब करही कुमार तुम्हारी, भावई मेट सके त्रिपुरारी। एक नाम जाप भगवान का ऐसा है कि बड़ा अनंत गुना है। किसी महापुरुष ने कहा, बड़े प्यारे शब्द हैं भगवान के नाम के लिए, राम को नाम धोखे से भी जो प्रभु के नाम का आराधन करता है, राम को नाम सड़े न गले, नहीं आगे लगे, नहीं होते पुरानो, राम को नाम सड़े न गले, नहीं आगे लगे, नहीं होते पुरानो, राम को नाम घटे कबहू ना, नित ही बढ़ता नहीं, चोरी को जानो, जे जन माया में भूल गए, उनकी गति को नहीं काऊ ठिकानो, औरन को धन धान भलो, तुलसी को धन राम खजानो, औरन को। बहुत बड़ी महिमा है राम के नाम की, और कलिकाल में तो इतनी बड़ी है कि हम आपको क्या बताएं। बाबा तुलसी ने तो इतनी बड़ी बात लिख दी है रामचरितमानस में कि इतना स्वतंत्र कर दिया है संसारी गृहस्थी के लिए कि निश्चिंत रहो तुम, ना तुम्हें किसी नियम की किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, क्या करते रहो, केवल नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इतनी बड़ी बात मानस में लिखी बाबा तुलसी ने। इस कलयुग में कुछ नहीं करना है, नहीं कली करम न भगत विवेकु, चाहे जो तुम करते रहो वो तुम्हारे हिस्से में है, वो तुम्हारे सत्कर्म में जुड़ जाएगा, पर इस भवसागर से पार कैसे होगे? तो वो केवल एक भगवान का नाम है, नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। किसी रूप में कहो, कैसे कहो, पर मुख से राम कहो। तो उसने कहा कि भाई तुम्हारी बेटी विवाह के योग हो गई है, तो तुम तना चलो फिरो इसको विवाह करो। बोले रघुनाथ जी जाने, भगवान की कृपा बेटी का विवाह पक्का हो गया। धन से थोड़ा था वो परेशान था, साहूकार के यहां गया, साहूकार से कहा कि साहूकार हमारी बेटी का विवाह पक्का हो गया है, फलाने लग्न में भावर पड़नी है, बेटी की विदा करना है, धन की व्यवस्था घर में है नहीं, थोड़ी सी पूंजी है हमारे पास, उसको तुम गिरवी रख लो, वो थोड़ी सी हमें जो राशि बने दे दो, बेटी का विवाह करें, और उसके बाद जैसे जैसे होता जाएगा हम तुम्हारा ये सब कर्जा उतारते जाएंगे। साहूकार ने सोचा कि सज्जन है, सरल है, ये क्या जाने, तो उसको पैसा दे दिया, पैसा दिया, बेटी का विवाह करा दिया। बेटी का विवाह हो गया, कई दिन बीते, जैसे तैसे मेहनत मजूरी करी, वो धीरे धीरे साहूकार का पैसा चुका दिया। साहूकार ने ये नहीं बताया कि हमने कुछ जो लिखा पड़ी है कह दी, अब हमारी तुम्हारी का लिखा पड़ी, चलो होगा, तुमने लेते दे दे फ्री हो। साल 2 साल तो बीत गई। साल 2 साल बाद साहूकार ने उस पर मुकदमा कर दिया, जो उसकी गृहस्थी थी थोड़ी बहुत, कभी ये हमारी हो गई, तुमने समय पर हमारा पैसा नहीं दे पाया, और अब ये सब हमारा हो गया, और अपनी बात हती। उसने कहा कि मालिक, हमने पैसा तो तुम्हारा समय से पूरा दिया है, पूरा समय से पैसा दिया है। लेते समय तो साहूकार ने पर्ची पे लिखवा के दस्तखत कर लाए,
पर चुकाते समय कोई पर्ची पर दस्तखत नहीं कराया, इसने भी कोई पर्ची नहीं लेके ठीक है अब अपने बाएं हो, हमने पैसा दे दिया, रात गई बात खत्म हो गई। साहूकार ने केस लगा दिया। जैसे ही केस लगा मुनादी आई, घबरा गया कि अब जाना पड़ेगा भाई। जितना व्यक्ति सरल होता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। आज भी हम आपसे रोज कहते हैं आप हमारे घर परिवार हो, हमें कोई दूसरे नहीं हो। कलिकाल पर विश्वास करो आप, कितने ही समय विपरीत परिस्थिति विपरीत हो जाए पर भगवान पर जिसको विश्वास है वो मंजूर करता है, वो मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है, वो मंजूर करता है सदा जब दिल से होती है। ये बात बड़ी मुश्किल की है, बड़ी मुश्किल से होती है। थोड़ी इसमें मुश्किल तो होती है पर देर हो सकता है, इसमें अंधेर का काम नहीं है। देर हो जाए इसमें अंधेर का काम नहीं है। जैसे ही समय आया, दिन तारीख निश्चित हुई, इस दिन तुम्हें वहां जाकर के कटघरे में पेश होना है। जज साहब बैठे थे, जाकर के सामने खड़ा हो गए। साहूकार खड़े कटघरे में खड़ा कर दिया। जज साहब ने पूछा, सज्जन था, सरल था, उसके बाद वो मिथ्या भाषण भी नहीं करता था, झूठ नहीं बोलता था। जज साहब ने कहा कि भैया तुमने साहूकार से बेटी के पैसा, विवाह में पैसा लिया था? उसने कहा हाँ हजूर लिया था, पैसा लिया था। फिर तुमने साहूकार का पैसा लौटाया? बोले हजूर पाई पाई से लौटाया, ब्याज लगा करके पैसा लौटाया। तुमने साहूकार को पैसा लौटाया तो कोई गवाह में है तुम्हारे पास, कोई साक्षी है तुम्हारा? अब इसने कहा कि वैसे तो गवाह की जरूरत ही नहीं होती, वैसे गवाह की जरूरत ही नहीं होती। और अगर बात करी जाए कि जिस समय हम साहूकार का पैसा दे रहे थे उस समय कोई था, तो एक सत्संग में गया था, वो सुन करके आया था, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो सुन करके आया था कि रज में कण कण में हरिये में अगर कोई है तो वो सर्वत्र समाना प्रभु है। तभी ने सोची कि को की का कह, वो नहीं की कहते जिनकी सब कह रहे। जिस साहब ने पूछा जब तुमने साहूकार का पैसा दिया तो तुम्हारे तब से कोई साक्ष्य था, कोई था जिसके सामने तुमने पैसा दिया हो? बोले हाँ एक जने हते, एक जने हते हमारे और उनके बीच में, और भी साक्षी हैं कि हमने उनसे पैसा लो भी है और बाकायदा हमने चुकाओ भी है। कोई रसीद है तुम्हारे पास? अब बोले साहूकार रसीद नहीं है पर पैसा हमने दिया है। तो कौन है जो तुम्हारी गवाह में तुम्हें ये यहाँ बताएगा कि तुमने पैसा दिया है? सो सीधे सच्चो आदमी कह लगो रघुनाथ जी हते। जब हम इनका पैसा दे रहे थे तब वहां रघुनाथ जी थे। बड़ी प्यारी ये भक्तमाल की कथा है, बहुत सुंदर। कोई नहीं था पर वहां रघुनाथ जी थे। जज साहब ने कहा कि आज की सभा कैंसल, समाप्त होती है, अगली तारीख पर रघुनाथ जी को यहां पेश किया जाए। जज साहब ने सोची रघुनाथ जी को गांव के प्रतिष्ठित वरिष्ठ को भले आदमी हुए या जो भी हो गांव में रहे बारे हुए, आकर अब सेठ ने सोची कहाँ रघुनाथ जी कहाँ को, वो तो सब फैसला हमारे हिसाब में जय है। जब होते हमारे गांव में ऐसे नाव को कोई है ही नहीं। साहूकार भी घर चले गए, जी भी आ गए होते से, पर जी घरे नहीं गए। जी घरे नहीं गए, जी तो सीधे मंदिर में पहुंच गए भगवान के। मंदिर में कोई नहीं था, मंदिर सुनसान था। मंदिर में जाकर के उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे भला ना बुरा देखना है, मुझे भला न बुरा देखना है, हे जगत के मालिक मुझे तो तेरा फैसला देखना है। प्रभु चले जज्जो,
न इतनी सी पूंजी है भाई चलीजे, उतो ही सहारो है। अगर संबंध आवे तो प्रभु तुम चले जाओ। इतनी कह के वो अपने घर चला गया। तारीख आई, तारीख की सुबह संबंध आया। संबंध लेकर के गांव भर में घूमे, भैया रघुनाथ जी कौन कौन आओ। अब भैया रघुनाथ जी को हमारे गांव में कोनो है ही नहीं है, रघुनाथ जी नाम से कोई है ही नहीं। एक महापुरुष कोई मिल गए उसके लिए। अब महापुरुष ऐसे तो बनता नहीं है, व्यक्ति कुछ कर लेता है तभी बनता है। कहे भैया बड़े परेशान हो रहे हो, संबंध काहे को लाए फिर रहे। और ये बोले भैया आज फलाने आदमी की कोर्ट में गवाही है और ये संबंध रघुनाथ जी के नाम गवाही में रघुनाथ जी को लिखवा दो। बोले भैया रघुनाथ जी करके तो हमारे गांव में कोई आदमी तो है नहीं। हाँ तुम चले जाओ, जो संबंध मंदिर की देरी पे धरे आओ, उनको जरूर रघुनाथ जी ना हो। जे कोई ब्याह है तो मंदिर है, तो तुम जाकर के ये संबंध भगवान की ड्योढ़ी पर रख करके आओ। वो गए, संबंध ड्योढ़ी पर रखा, पुजारी जी ने दस्तखत कर दिया। पुजारी जी भगवान के खास समझ गए और पूजा करते हुए भगवान से कहा कि प्रभु कल तनक जल्दी उठियो, कल तनक जल्दी उठियो, जो सम्मद तुम्हें खोया हो है। भंडार के थाल खूब आए, दान पुण्य के उपहार खूब आए, माला हार खूब आए, दुखी सुखी सब तुम्हारे दरबार में आए। पर हम बूढ़े हो गए तुम्हारी सेवा करत करत, सम्मद तुम्हारा पहली भी रहा हो। सम्मद पहली बार आया है इसलिए प्रभु जाना जरूर। सुबह पुजारी जी उठे, भगवान को तैयार कर दिया, एक लठिया दे दी, मूड़ से तौलिया बांध दी। अब पुजारी जी ने कह दिया था कि भगवान जाना जरूर। इतना करके पुजारी जी तो चले गए। तारीख आई, साहूकार भी पहुंच गए, जो भी पहुंच गए कटघरी में खड़े भी हो गए। हाँ भैया अब बताओ तुम्हारा गवाह रघुनाथ जी कहाँ है, कहाँ है तुम्हारे रघुनाथ जी, बताओ भैया है तुम्हारे गवाह में आए तुम्हारे रघुनाथ जी। तो सीधो सच्चो के लोगों आ गए हैं तई क्या हुई, आ गए हैं तई क्या, जब सब में है तो बेटे भी हुई, आ गए हैं तई क्या हुई। जज साहब ने सोची बाहर खड़े, जैसी आवाज लगाई गई रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। ऐसे तीन नारे जो लगाए हैं, धोती पटीसी चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। चाल लटपटी सी, धोती पटीसी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। हाथ माहे लाठी शीस बांधे धरधाये हैं, उस साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह देने आए। एक वृद्ध का रूप धर के भगवान आकर के खड़े हो गए। कोई नहीं समझ पाया कि ये क्या है। जज साहब ने कहा तुम रघुनाथ जी हो, भगवान ने कहा हाँ जरूर हम ही रघुनाथ जी हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। तुम रघुनाथ जी हो, हाँ हजूर हम ही रघुनाथ जी। साहूकार को और इनको जब लेन देन भाव है तुम होते हते, भगवान बोले हो होते। तो जब इनने पैसा लिया जब बोले जब भी हते, और पैसा दिया जब बोले जब भी हते। तो ऐसा कोई है तुम्हारे पास वो सबूत कि तुम साहूकार के सामने कह सको। साहूकार कहने लगे हम इनको चिंता ही नहीं है। साहूकार ने कहा हम इनको चिंता नहीं, उनकी गवाही माने का हम जे हमारे गांव के आई नहीं, हमारे गांव में एक जाए नो जे कहूं से बना बहला फुसला करके लाए हैं। जज साहब ने कहा कि तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तो भगवान ने कहा जज साहब अगर तुम्हें हमारा विश्वास नहीं है तो आप एक काम करो, साहूकार को रोको यहीं और इनके घर भेजो, जहां इनका शयन कक्ष है वहां इनकी तिजोरी पड़ी है। तिजोरी खुलवाई जाए और तिजोरी में एक डायरी रखी है, डायरी पे फलाने पन्ना पे एक कागजा रखो है, वो में चुकता को हिसाब लिखो है। अब सर्वंतरामी भगवान उनसे कुछ छुपा तो है नहीं। जज साहब ने कहा पहुंचाए पहरी जाओ, जाकर के देख कर आओ कैसा है। डायरी आई, डायरी सामने पेश करी गई। डायरी में बाकायदा लेन देन का पूरा हिसाब चुकता लिखा था। जज साहब ने साहूकार को जुर्माना बोल दिया, इसको बाइज्जत बरी कर दिया। सब लोग चले गए, भगवान भी चले गए। जज साहब को ना जाने लगा कि आज कुछ अलग है, कोर्ट में आज कुछ अलग है। ए भैया सुनो तो,
जी हजूर। जे रघुनाथ जी आए को भी तो साहूकार कहते तुम्हारे गांव को ही नहीं। अरे वे कह लगे जब बे मंदिर जाता ही नहीं तो उनकी चिनार हो कैसे जे? जब बे मंदिर जाता ही नहीं तो उनकी चिनार हो कैसे जे? मंदिर क्या ये मंदिर में रहते हैं? बोले रहते नहीं हैं यार, मंदिर ही इनको आए, मंदिर ही इनको आए। जज साहब कह लगे कपड़ा तो ऐसे पहने थे कि उनके घर न हो, मंदिर कहाँ से बनवा लें भी? अरे वे कह लगे दद्दा मंदिर नहीं बनवाए, मंदिर तो गांव भर को बनो है, मंदिर के मालक जी आए। जज साहब बोले भैया मालक से भी न लग रहे थे यार, टूटी सी लकड़िया, माथे से तौलिया बंदी, दीन दुबरी जर्जर शरीर। अरे कह लगे यार एक तो तुम को समझाओ बड़ों को, दद्दा जे बे आए जो मंदिर में बैठे हैं, जे बे हैं जो मंदिर में बैठे हैं। जज साहब के तो कलम हाथ से छूट गई। और जज साहब एक बार उस भक्त को देखें और एक बार जहां भगवान खड़े थे जगह को देखें, टप टप हंसुआ करें कि धन्य है प्रभु, मैंने सुना था कि जहां भक्त मोरे पग धरे उते धरे हम हाथ, और पीछे पीछे हम चले कबू न छोड़े साथ। धन्य है प्रभु, ये विश्वास है। जज साहब बार बार उसको देखें, चरण पकड़े। और क्या प्यारा भाव किसी महापुरुष ने कहा है, सुख सारद नारद, सुख सारद नारद, शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सुख सारद नारद, शेष महेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में कि बेटा के गवाह कहते रहे। सुख धो क्यों मोहे दरस को भयो, दुख नाहन के तज जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना हमने तो पूज्य राजेश्वरानंद जी के मुख से सुना था कि वो वृंदावन जाते थे और दरवाजे तक जाते और लौट आते। वृंदावन जाते थे, दरवाजे तक जाते थे, लौट आते। को के तो दर्शन का ही नहीं कर रहे, कहने लगे हम उनको मुंह बतावे के काम की नहीं है, हम उनको मुंह बतावे के काम की नहीं है। इसे दरवाजे तक आते हैं और दरवाजे से लौट जाते। संसार की प्रीति करो या ना करो, पर प्रभु की प्रीति में बड़ा फल है। किसी महापुरुष ने कहा है, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, हरि बाधा से डरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो। नहीं तो जिंदा मरियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो हो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत मत करियो।
प्रीत अगर करना है तो प्रीत करो भगवान से, सेवा करो संसार की, तो निभाना भगवान अच्छा जानते हैं। आपने जीवन के एक क्षणिक पल इस सत्कर्म में निकाल दिए। पुरुषोत्तम के महीने में बहुत बड़ा पुण्य है, भगवान की कृपा है कि तुम्हें कथा का हम जाने करे के खूब वही सुनो। हाँ नहीं, हम जा करे के मन लगाओ। 6 दिन से सुना रहे आज तक, अगर कही हो 6 दिन में कि हल्ला ने करो, कि मन लगाओ, को कोई जज्जो ने कि भाजा बैठो। एक जनों से अगर हमने 5 दिन में कही हो, एक जन से कहा हो कि हल्ला ने करो, कि शांत बैठो, कि भज्जा बैठो, जज्जो ने एक जन से नहीं कहा। मैंने केवल प्रार्थना आप लोगों से ये करी है, सुर्खी नगर परिषद के रहने वाले भक्तों से, एक ब्राह्मण होने के नाते, आपके नगर के ऋणी होने के नाते, और आप सबको अपना मानने इसलिए नाते इतना भर कहा था कि 7 दिन 7 रात में नगर का कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए जो पुरुषोत्तम के महीने में रघुनाथ जी के पुराण का दर्शन न करे। इतना जरूर मैंने बार बार बात करके कहा है, आज के लिए भी कहूँ और कल के लिए कहूँ, परसों से आप जानो तुम्हारी दुनिया जाने, पर 7 दिन में अगर हमने उन्हीं के नगर में रह के, उन्हीं को खा के, उन्हीं की ने बजाई, तो फिर जीवन में कभी अगर उसके कटघरे में खड़े हो तो फिर क्षमा की आशा नहीं रखना, क्योंकि कठिन मार कर तार की जब चित्त से दे उतार। अगर उसके चित्त से उतर गए, अब जैसे आजकल अपन लोगों से कहो भैया कथा चल रहा है, और अब कहने लगे यार अब समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। हम जा कह रहे हैं भैया अगर तुमसे कूके पे कथा चल रहा है, सीधी नहीं कर दीजिए, नहीं जा रहा है। जैसे नहीं आने तो सीधी नहीं कर दीजिए, नहीं जा रहा है। मन जाने का जो को समय नहीं है, जा तो कबू कहीं नहीं दीजो, अच्छे काम खो, आराधन खो, सेवा खो, कबू ने कर जो के हमारे लगा टाइम नहीं है। फिर चाहे डायरेक्ट नहीं कर दीजिए कि नहीं जा रहा है, जानने का जो का टाइम नहीं है। कहूँ बात भगवान ने सुन ली कि तुम कह रहे थे कि हमारा टाइम नहीं है, तो भगवान कहें गम खाओ। इतो टाइम दे हैं भगवान, फिर इतो टाइम दे हैं, इतो टाइम दे हैं कि तुम पे काटो न काटे, इतनो टाइम दे हैं भगवान के कटाओ न काटे। 84 लाख योनियों में जब वो पटकेंगे, समय काटो न काटे, कटाओ न काटे समय। कहूँ ने बना दे सांप गोहिरी, तो कहाँ समय काटो में जा, तो बताओ जा परी दांत कौन की खकरी में पड़ो, जा दांत परी कौन की खकरी में पड़ो, और जे के खकरी आंगन में पड़ जाओ वो लाल मिर्चों में धुआं धर दे। अब फिर हो भड़भड़ात के नहीं फिर हो भाई, टेम तो है ही नहीं। अब मान कर चलो उन्हें सूकर स्वान शिगार बना दो, फिर सूकर स्वान शिगार बना दिया, फिर क्या करोगे बताओ आप? बना दिया अगर उसने सूकर, फिर क्या करोगे? स्वान बना दिया, फिर क्या करो? मंदिर में आरती हुई तुम भोंको, फिर किसी से कहो क्या हो रहा भैया समय नहीं है, तो भगवान ने टेम ही टेम दो। बिल्कुल कभी किसी से मत कहा करो कि समय नहीं है भाई, जितना समय मिले उतना जाओ, नहीं मिल रहा तो भगवान से कहो कि प्रभु थोड़ा मन ऐसा करो हमारा भी कि हम भी आपका दर्शन करें। वैष्णव भक्त जितने हैं वो ऐसा सुंदर समय भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है कि हम पुराण का दर्शन करें। सभा में नहीं बैठना, बिल्कुल मत बैठो, कोई गर्ज नहीं है सभा में, तो हमें बैठाना भाई। आप लोग आए थे कथा देख ले, पुराण के दर्शन होगा, उठ के घरे चले जाते तो क्या कर जाती? जरूरी नहीं कि तुम यहाँ बैठो, तुम्हें तो हम बैठा रहे, मन लगा देंगे, आप बैठ जाओगे, नहीं लगेगा भी ना माँ कभी भग जाओ। तब ऐसा तो नहीं हम कहे दीजिए तुम आज हो जा रुको, ये बिना नहीं भगो, ये दादा बेटा, हम ऐसी तो कहे ना भाई। हम तो प्रयास करेंगे कि तुम्हारे मन को हरा दें और इस माला को जिता दें। माला जीत गई तो तुम्हारा मन हार गया, तुम बैठ जाओगे। और भाई फिर हम ही हार गए, तुम्हारा मन नहीं हम जीत पाए, जाओ अपने घर, कथा का पुण्य तुम्हें बाकायदा मिले, बाकायदा पुण्य मिलेगा। अब ये बातें श्री रामायण में ही लिखी है कि आने मात्र में ही उतना कल्याण है, जितना मैंने पहले दिन बताया था कि कल्पवास करने पर पुरुषोत्तम में महाकुंभ में जितना पुण्य फल प्राप्त होता है, पुरुषोत्तम के महीने में पुराण का दर्शन करने में मिलता है। इसलिए मैंने आप सबको दूसरे दिन वो उपाय बताया था कि वृंदा के छायरे में रामन रखियो, एक दिया जलजो, जेदना पुरुषोत्तम के हैं, जेदना जलइयो। अगला पुरुषोत्तम जब तक आएगा, जब तक जीवन के हिस्सा देखियो कितनी बढ़ोतरी हो गई, कितों का भाव है, जिन जिन ने करो हुई, और जो माताएं बहनें हमें कर रही हुई हैं। अगला पुरुषोत्तम जब तक आएगा, जीवन के बारे न्यारे हो जाएंगे।
इतना दिव्य ग्रंथ है श्री रामचरितमानस की कथा इस कलिकाल में। उसी कथा के प्रभाव को हमें अब आगे बढ़ाना है। एक बड़ी प्यारी चौपाई हम गाएं और तुम को भगवान के कथा के दर्शन कराएं। कछु के दिवस बीते यही भांति, कछु के दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस कछुक दिवस बीते यही भांति, कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन अरो राती, जात न जाने दिन अनुराती, नाम करण कर अवसर जानी, नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोले पठई मुनि ज्ञानी, भूप बोले मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठई मुनि ज्ञानी, भूप बोले पठई मुनि ज्ञानी। यहाँ से हम आज की बात को प्रारंभ करें। कल हम कथा सुन रहे थे अयोध्या में बड़ी धूमधाम के साथ मागध सोत बंदी गण गायक पावन गुण गावहीं रघुनायक, बहुत बधाई गाई गई, नाच गाना हुआ। महाराज राजा दशरथ ने कर दिया परमानंद पूर मन राजा, और कहा बुलाए बजा बहु बाजा। बहुत नाच गा करके और सर्वस दान दीन सब काहू,